झारखंड के घने जंगल, चारों तरफ ऊंचे पेड़, जिनके बीच सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। दिन में ये जंगल शांत लगता है, लेकिन लोकल लोग कहते हैं जंगल दिन में सोता है, रात में जागता है। ये कहानी है अजय रावत की। अजय एक सर्वे इंजीनियर था, जिसे एक पुराने माइंस एरिया का निरीक्षण करने भेजा गया। पहले ही दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, रात यहां मत रुकना। अजय ने मुस्कुराकर बात टाल दी। शाम होते होते रास्ता खराब हो गया, गाड़ी आगे नहीं जा सकी। नजदीक ही एक पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था, सरकारी लेकिन सालों से बंद। अजय ने वहीं रुकने का फैसला किया। रात करीब 10 बजे जंगल में अजीब सन्नाटा था। ना कीड़े, ना झींगुर, ना हवा। अचानक किसी के चलने की आवाज। सूखे पत्तों पर धीमे भारी कदम। अजय ने बाहर टॉर्च मारी, कुछ नहीं, लेकिन कदमों की आवाज अब रेस्ट हाउस के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई इमारत को नाप रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, अकेले आए हो? अजय पलटा, कमरा खाली था। यहीं से जंगल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। रात गहराती गई, अजय सो नहीं पा रहा था। करीब 12 बजे रेस्ट हाउस के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। धड़म धड़म। अजय ने आवाज लगाई, कौन है? बाहर से जवाब आया, रास्ता भटक गया हूं, दरवाजा खोलो। आवाज इंसानी थी, लेकिन बहुत थकी हुई। अजय ने खिड़की से झांका। एक आदमी खड़ा था, चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, उसकी आंखें जमीन पर जमी थीं। अजय ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उस आदमी की गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा लंबा, मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ, और उसने कहा, गलती कर दी तुमने। अचानक वो आदमी गायब हो गया। उसी पल जंगल के अंदर से हंसी की आवाज आने लगी। एक नहीं, कई आवाजें, हर दिशा से। रेस्ट हाउस की दीवारों पर किसी के नाखून घिसटने लगे। अजय मोबाइल उठाता है, नेटवर्क नहीं, बैटरी तेजी से गिर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, खिड़की के बाहर कई साए खड़े थे। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वे उसे देख रहे थे। जंगल अब करीब 3 उसे बाहर बुला रहा था। अजय को बाहर से बच्चों के रोने की आवाज आई। जंगल में रात के सन्नाटे में एक पल को उसका दिल पसीज गया। फिर उसे याद आया, यहां कोई बच्चा नहीं रहता। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर जंगल में धुंध थी, घनी सफेद। धुंध के अंदर कुछ आकृतियां हिल रही थीं। अचानक एक आकृति पास आई। एक औरत, बाल बिखरे हुए, पैर जमीन से छू नहीं रहे थे।
उसने कहा, हम रास्ता भूल गए थे, अब तुम भी भूल जाओ। अजय पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे अब जंगल था। पेड़ करीब आ रहे थे, जैसे रास्ता सिकुड़ रहा हो। उसे महसूस हुआ, ये जंगल लोगों को बाहर जाने नहीं देता। जो रुकते हैं वो यहीं के हो जाते हैं। आवाजें तेज हो गईं, हंसी, रोना, फुसफुसाहट, और फिर अचानक सन्नाटा। सुबह फॉरेस्ट टीम रेस्ट हाउस पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर कोई नहीं। अजय का बैग था, मोबाइल था, लेकिन अजय नहीं था। केवल एक कागज मिला, उस पर लिखा था, ये जंगल जिंदा है, ये सुनता है, ये देखता है, और जो डरता नहीं उसे अपना बना लेता है। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस जंगल में रात के समय एक आदमी भटकता दिखता है। चेहरा साफ नहीं दिखता, बस उसकी आवाज आती है, रुको मत, भागो, अगर अभी भी इंसान हो। झारखंड के घने जंगल आज भी वहीं हैं, और रात के बाद वहां कोई सुरक्षित नहीं।